Hello students, good morning all of you. Welcome to Little Bird School. So today we will start another topic, example 8.2. First of all, let us do example 8.2, then we will move forward to another topic with regards to previous topic, that is speed with direction. That is the example 8.2, speed with direction example. The odometer of car reached 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of a car in kilometer per hour और मीटर पर सेकेंड. सो यू कैन सी, सबसे पहले हमको डिस्टेंस चाहिए जो कि 2400 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दो दिया है. तो आप माइनस कर दोगे बिकॉज वो स्टार्ट दिया है और एंड दिया है. ठीक है, स्टार्ट दिया और एंड दिया है. जो स्टार्टिंग था 2400 किलोमीटर एंड ऑफ द ट्रिप है और 2000 किलोमीटर उसका स्टार्टिंग ट्रिप है. तो आप 400 किलोमीटर टोटल उसको डिस्टेंस कवर करना है और टाइम जो उसको चाहिए डेट इज़ 8 आवर ऑलरेडी आपको दिया है जिसको टी से डिनोट करेंगे. तो एवरेज स्पीड सबसे पहले निकालेंगे. एवरेज स्पीड की फॉर्मूला आप सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो एस अपॉन टी. तो 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस काटेंगे, टाइम है 8 आवर्स, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा. ठीक है, सो ये आगे देखेंगे. सो 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 1000 मीटर अपॉन किलोमीटर, ये पर आवर मीटर में कन्वर्ट करना है. इसके लिए इस तरह आपको करना होगा 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर. तो ये उसका कन्वर्जन है. आप प्लीज़ रिमेंबर पूरा ये कन्वर्जन याद रख लो. 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इंटू 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड, तब जाके सेकेंड में मिलेगा. इसको पूरा सॉल्व करोगे यू विल गेट 13.9 मीटर पर सेकेंड रेज़ टू -1. ये इसका आंसर होगा. ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल दिया है 8.3. आई होप कि आप लोग ये एग्जांपल खुद ट्राई करोगे. डेट इज़ द होमवर्क. देन अनदर टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर मान लो जो वेलोसिटी है उसका जो रेट है वो चेंज हो गया तो किस तरह समझ आएगी. सो during uniform motion of an object along in a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of an object for any time interval is zero. जो कोई भी चीज होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो. हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेराइज विद टाइम. लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है टाइम के हिसाब से. इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू and different instance and at different point of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. Can we express the change in velocity of an object? तो देखते इधर. to answer to answer to answer such a question we have to introduce another physical quantity called acceleration. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. which is measure of the change in the velocity. अब देखो acceleration क्या होता है. एक्सीलरेशन को बोलेंगे मेजर ऑफ अ चेंज इन वेलोसिटी. मेजर यानी मापना, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से जो चेंज होती है वेलोसिटी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन की ये डेफिनेशन है. अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी का चेंज जो होता है वो डिवाइड बाय टाइम टेकन. सो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल यू टू द फाइनल वैल्यू वी इन टाइम टी, द एक्सीलरेशन ए. अब एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिस्क्राइब करेंगे. स्मॉल ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन. अगर ऐसा होता है तो उसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे. द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो ये वेलोसिटी यूँ जा रही है तो उसी के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे. अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिस बाजू वेलोसिटी जा रही है उस बाजू नहीं लेकिन उसके ऑपोजिट जा रहा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे. व्हेन इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. द एसआई यूनिट ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड रेज़ टू -2. ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर per second raised to -2, meter second raised to -2. If an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time. शब्द इंपॉर्टेंट है, इक्वल याद रखना, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. क्यों यूनिफॉर्म, बिकॉज हर जगह इक्वल है, इक्वल ही अमाउंट रहता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है, इसके लिए उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे. द मोशन ऑफ फ्रेशली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. बॉडी जो फॉल होती है वो यूनिफॉर्म मोशन का, एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन
travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount, ठीक है ना, उसकी स्पीड अनइक्वल अमाउंट से चेंज होती रहती है, unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसका एग्जांपल आई होप कि आप खुद ही ट्राई करोगे। कुछ भी नहीं है, आपको यू ढूंढना है, वी ढूंढना है, टी ढूंढना है, तीनों चीज़ें दी गई है, तो उससे ए मिल जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, ए मिल जाएगा, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, गिवन वैल्यू ऑफ यू एंड वी एंड टी इन दी अबव इक्वेशन, तो आपको छोटा ए मिलेगा। और इन द सेकेंड केस उसमें भी यू वी टी दिया है, तो उससे भी आपको क्या मिल जाएगा, एसिलेशन मिल जाएगा। तो एसिलेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 आएगा, सेकेंड केस में आएगा -0.4, एक में पॉजिटिव आएगा, एक में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस यही आपको देखना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करोगे, सिंपल सा है। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सो ग्राफ प्रोवाइड एन कन्वीनियंट मेथड टू प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेराइटी ऑफ इवेंट। फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ वनडे क्रिकेट मैच, आपने देखा होगा वनडे क्रिकेट मैच में बहुत ग्राफ से हर चीज़ दिखाई जाती है। In the telecast of one day cricket match, vertical bar graph shows the run rate of a team in each over। ठीक है, रन रेट दिखाई जाती है टीम की, हर ओवर में क्या रन रेट रही। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स helps in solving a linear equation having two variable। To describe the motion of object we can use line graph। अगर ऑब्जेक्ट मोशन का डिस्क्राइब करना है तो लाइन ग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ शोज द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। एक हो जाएगा डिस्टेंस जो कि यहाँ पे दिखाया है देखो, और एक हो जाएगा यहाँ पे टाइम। इसके हिसाब से हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। सो अनदर टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है कि एक बाजू डिस्टेंस दिखाते रहता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, और एक बाजू यहाँ पे टाइम दिखाता रहेगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, ये जीरो यानी इनिशियल पॉइंट हो गया, जीरो यानी इनिशियल पॉइंट हो गया। ये आप देखो पहले में यहाँ पे डॉट किया हुआ है, यू कैन सी द डॉट इज पुट हियर, तो इसके बीच में यहाँ पे कोई आ रहा होगा, उसका कितना डिस्टेंस आ रहा है, 20 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, उसका टाइम है। अब ये टाइम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जितना ये लोग ने यहाँ पे मापा होगा। ये 20 टाइम है, ठीक है, एक मिनट से टाइम, ये 20 मिनट से, ये कितनी मिनट्स हो सकती है अंदाज़ा लगा लेने का, ये 40 मिनट से 60 मिनट से, ठीक है ना। इसी तरह ये डिस्टेंस यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एडप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और रिमेन एट रेस्ट एक्सेट्रा। अलग अलग तरीके से चल सकता है, या यूनिफॉर्म से हो सकता है, या नॉन यूनिफॉर्म से हो सकता है, या तो दोनों से हो सकता है, ठीक है, कोई भी तरीके से हो सकता है। सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोपोर्शनल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। थस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेन ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट द टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 8.3। ये स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। द पोजीशन ओ बी ऑफ द ग्राफ शोज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ओ बी जो है डेट इज़ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ओ और बी द डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. We can use the distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB of the distance time graph as shown in figure 8.2. Draw a line parallel to x-axis from point A and another line parallel to y-axis from point B। इस तरह आपको बनानी है जैसे कि यहाँ ग्राफ में बताया है। दिस टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सी पे मीट होगी, ये दोनों लाइनें यहाँ पे पॉइंट सी पे मीट होगी टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी, और उससे एक ट्रायंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे ए बी सी। देखो ये ए बी और ये सी, ऐसे पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना आपको पता चलेगी।
Now on the graph AC denotes the time interval t2 minus t1 while BC corresponding to the distance s1 s2 minus s1. दोनों याद रख लेना, देख लेना. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers the distance s2 minus s1 in time t2 minus t1. आप ध्यान से ये चीज़ देखना, you will understand very easily. ठीक है ना. The speed v of the object therefore can be represented as s2 minus s1. ये डिस्टेंस है, एस टू माइनस एस वन क्या है, डिस्टेंस है, और डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन ये है टाइम. उससे हमको स्पीड मिल जाएगी. ठीक है. वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन. टेबल 8.2 shows the distance time graph travel by the car in a time interval by 2 seconds. तो ये आपको यहाँ दिया हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ कार एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम दिया है 0, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 6, 8, 10, 12 और डिस्टेंस उसने काटा है 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. अब इस तरह से डायग्राम बना दोगे आप, ग्राफ बना दोगे. यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस लोगे और ये पूरा आप देखो इस तरह से ऊपर जाता जाएगा. तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन मोशन ऑफ कार इज शोन इन फिगर 8.2. नोट दैट द शेप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इससे पूरा ये अलग है, आप देख सकते हो. हाँ. सो द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएबल ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार विद टाइम. ये नॉन लीनियर है यानी नॉन यूनिफॉर्म है. आप देखो अलग अलग डिस्टेंस काट रहा है अलग अलग सेकेंड्स में, एक जैसा नहीं है. थर्स द ग्राफ शोन इन द फिगर 8.4 रिप्रेजेंट द मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब आता है नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे. थैंक यू.